भी विधायक के पक्ष में नहीं बोला। ये हमारे गांव की बहुत बड़ी ताकत और एकता की जीत है। विधायक 100% झुकेगा, ये सरकार झुकेगी, क्योंकि हम मूलभूत सुविधाएं, उनमें पानी हमारा अधिकार आता है। और हम पहले दिन से ये कमिटमेंट करके बैठे थे कि खेतों से हमारे पानी लेके आप जा रहे हो तो पानी तो हम लेंगे, सिर्फ इस पाइपलाइन से पानी लेंगे। ये हमारी जिद नहीं है, ये हमारा अधिकार है, क्योंकि हमारे को वहां से जोड़ रखा है खरकड़ी से। खरकड़ी, चैन्नत और मैजत, 3 लोगों को, 3 गांव के बीच में जोड़ रखा है। टाइम बाउंड होता है, जब हमारे गांव की बारी आती तो लाइट नहीं आती। 10-10 दिन हो जाते हैं हमारे को पानी हमारे घरों में आए हुए। हम बिल्कुल परेशान होके, बिल्कुल बुरा हाल जब हमारे गांव का हो गया, तब हम विनोद भ्याणा के घर गए थे 29 अप्रैल को। 70-80 आदमी चैन्नत गांव के गए थे। 70-80 आदमी जब चैन्नत गांव के विनोद भ्याणा के घर में गए थे, हमने उनको बताया था कि चैन्नत की हमारे स्पेशल लाइन जोड़ दे, नहीं तो इस पाइपलाइन से कनेक्शन दे दे। उन्होंने हमारे बीच में वायदा किया था, उन्होंने कहा था कि 50 HP की मोटर तो मैं आज आपको देता हूं और 4 दिन के अंदर एक्शन हासी को बुला के पब्लिक हेल्थ को कि मैं 4 दिन के अंदर आपका एस्टीमेट चंडीगढ़ पहुंचाने का काम करूंगा। मैंने कहा कि आप पहले भी बहुत सारी झूठे हमारे गांव को सामने बोल चुके हो, आप झूठा वायदा मत करना, क्योंकि चैन्नत गांव अब की बार आपकी पाइपलाइन को हाथ से नहीं जाने देगा जब तक चैन्नत गांव को पानी नहीं मिलेगा। हमने वही किया। 12 दिन के बाद हम हासी गए, लेकिन हमारे जो 7 दिन पहले जो एक हफ्ते का उन्होंने वायदा किया था, उस पर कोई काम नहीं मिला। चैन्नत गांव पूरा गुस्से में था, तो हमने चैन्नत गांव ने, पूरी कमेटी ने, हमारी मीटिंग हुई कि हम लोग मिलके एक धरना देंगे और पाइपलाइन को खुदने नहीं देंगे। हमने 16 मई को जो मशीनें चल रही थी हमारे खेतों से, जो पाइपलाइन बिछा रही थी, उस पाइपलाइन को हमने वहीं रुकवा दिया, उस काम को रुकवा दिया और मशीनें को हमने वापस ठेकेदार को भिजवा दिया। इन्होंने बहुत सारा प्रेशर दिया हमारे ऊपर, बहुत सारे हमारे गांव के लोगों को हमारे पार्टी में बांटने का काम किया। जो बीजेपी के लोग जुड़े हुए थे उनको भी हमारे से भिड़वाने का काम किया। लेकिन मैं तो बधाई देता हूं, हमारे जो बीजेपी के साथ जो जुड़े हुए हमारे कार्यकर्ता, बीजेपी के साथ हमारे गांव के जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए गांव पहले था और बीजेपी बाद में थी। उन्होंने गांव के लिए एकता दिखाई, ऐसी एकता की मिसाल पेश की, ऐसी एकता की मिसाल पूरे हरियाणा के हर गांव को दिखानी चाहिए, तब इन नेताओं को अकल आएगी, चाहे किसी पार्टी का हो। ये सारे राजनीतिक पार्टी के लोग वादे करते हैं, वादे करते टाइम ये ध्यान नहीं देते कि पब्लिक के सामने क्या कमिटमेंट किया था। अब वो कमिटमेंट आपको पूरा करना होगा। ये मैं तमाम हरियाणा प्रदेश की जनता जो मुझे सुन रही है, मैं सबसे बोलना चाहता हूँ, किसी पार्टी का विधायक आपके बीच में आए, आप सवाल करो, आपका अधिकार बनता है। और तब ये लोग ये समझेंगे। हो सकता है कई लोग तो इलेक्शन लड़ना ही छोड़ दे, तब ऐसी बेइज्जती शुरू हो जाएगी ना इन लोगों की, तब ये इलेक्शन लड़ना ही छोड़ देंगे हम। जो लोग काम करेंगे, जो दिल से काम करता है, कमिटमेंट करता है, जो काम करता है, ऐसे लोगों को विधायक बनाओ, चाहे किसी पार्टी का हो। हमें किसी पार्टी से कोई लड़ाई नहीं है। जो पार्टी जनता की भलाई के लिए काम करे, गांव की भलाई के लिए काम करे, शहर की भलाई के लिए काम करे, ऐसे लोगों की सरकार को चुनने का हमें मौका मिलना चाहिए। और ऐसे जब मौका आता है तो बंटने की बजाय सबको एकता के सूत्र में बांध के ऐसी पार्टी को जिताने का काम करना चाहिए। अब मैं आमंत्रित करता हूं